हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्सएफए क्लिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश, बैंक और जेबी एंट्री कैसे करते हैं उसके लिए बनाया गया है। जैसे आपको कुछ भी एंट्री करना है तो डेटा एंट्री में आप सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक रिसीट, बैंक पेमेंट दोनों अलग ऑप्शन दिए। रिकन्सिलेशन करना है कैश रिसीट के, अभी मुझे बैंक रिसीट एंट्री करना है तो यहाँ पे मुझे बुक, ये देखो एक ही बुक है इसलिए यहाँ पे आ गया। अगर 2-3 बैंक बुक होगी तो मुझे सिलेक्ट करने को देता था। बैंक बुक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बैंक रिसीट है। अभी कुछ भी नई एंट्री करना है तो इंसर्ट प्रेस करना है। इंसर्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे उसका एक टैब ओपन हो जाएगा और ये डेट आ गई। समझो 1 जून को डेट मैंने डाल दी और पार्टी का नाम, कहाँ से पैसा आया। समझो एक डमी है, D1 से पैसा आया। कितना पैसा आया? 1500। अभी चेक आया या RTGS, NEFT ऑनलाइन आप डिफाइन कर सकते हो। NEFT लिख रहा हूँ तो इंस्ट्रूमेंट नंबर है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बैंक का नाम भी ज़रूरत नहीं है, NEFT है। नरेशन में कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हो और नरेशन के बाद आपको बिल वाइज ब्रेकअप आएगा, कौन से बिल के सामने। अभी इसके सामने मुझे एडजस्ट करना है तो यहाँ पे नीचे लिखा है, देखो F3 टू एडजस्ट अमाउंट, F4 क्लियर, गलती से एडजस्ट हो गया है तो, और ऑन अकाउंट छोड़ना है तो F5। अभी मैं F3 करूँगा तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया और ये सेव हो गया। और नरेशन में आप देखेंगे F2 टू ओपन हेल्प, मतलब नरेशन में कभी भी जाओगे आप F2 मारोगे तो नरेशन का हेल्प आएगा और वहाँ पे नई नरेशन आप क्रिएट भी कर सकते हो। ये सेव कर दिया मैंने तो ये एंट्री सेव हो गया। अभी दूसरी एंट्री आई, समझो उसके लिए सेम डेट में रखूँगा। यहाँ पे पार्टी आ गई, समझो दूसरी पार्टी है, 2000 रुपया दिया उसने। अभी ये जो है चेक से आया, ये चेक नंबर है, नरेशन नहीं है, एंटर, सीधा वो एलोकेशन में जाएगा। यहाँ पे मैंने ये बिल के सामने F3 किया तो इसके सामने एडजस्ट हो गया, सेव हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री मुझे करनी है, समझो तो मैं डेट चेंज करूँगा, तारीख। अभी ये समझो वापस ये पार्टी से पैसा आया 3000। अब ये आया RTGS से, यहाँ पे एलोकेशन के लिए मैं गया, एलोकेशन कर दिया, इसके सामने आ गया, एंटर, सेव। ये डमी एंट्री में मार रहा हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए बैंक बैलेंस भी ऐड होता दिख रहा है। अभी 1,06,500 है। अभी 3 तारीख को वापस मुझे दूसरे पार्टी से पैसा आया और यहाँ पे मैं 3,500 डाल रहा हूँ। अभी ये आया ऑनलाइन, एलोकेशन कर दिया, कौन से बिल के सामने आया है पैसा, इसके सामने आया, एंटर, सेव। तो ये बैलेंस ऑटोमेटिक जो 1,06,500 है उसमें 3,500 ऐड हो जाएगा और बैलेंस हो गया 1,10,000। तो ये बैलेंस भी यहाँ पे चेंज होता है। अभी यहाँ पे बैंक रिसीट है। अभी मुझे कुछ भी समझो कि अभी पेमेंट का एंट्री करना है तो मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, यहीं से मैं डायरेक्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी से भी आप टाइप चेंज कर सकते हो और पेमेंट कर दिया। पेमेंट में समझो मैंने 2 तारीख को किसी को पेमेंट किया और ये डमी पार्टी है, यहाँ पे मैं पेमेंट दिखा रहा हूँ 100 रुपीज़, NEFT किया। अभी एलोकेशन नहीं होगा क्योंकि उसका कोई बिल बाकी नहीं है, ये सेव हो गया। सेम वे समझो 3 तारीख को जो चेक हमने डाला था कोई पार्टी का, वो रिटर्न हो गया। सपोज यू आर पेइंग टू डेटर्स मैसेज आता है, 3000 रुपये डाला, चेक दिया, इससे हो गया क्योंकि ये रिटर्न का एंट्री है तो एलोकेशन नहीं पूछेगा। तो ये ऐसे आप डेटा एंट्री में जाके कैश, बैंक में रिसीट और पेमेंट का साथ में भी डाल सकते हैं, एक के बाद एक सिलेक्ट करके। अभी ये मुझे टैब ओपन रखना है तो मुझे कैश में एंट्री करें तो यहाँ पे मैं कैश रिसीट या कैश पेमेंट सेलेक्ट करूँगा तो उसका अलग से टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे बैंक पेमेंट यहाँ पे लिखा है, बैंक रिसीट लिखा है, यहाँ पे कैश रिसीट आ गया। यहाँ पे भी इंसर्ट करके नया एंट्री, सेम जैसे बैंक का एंट्री करते हैं वैसे कैश का एंट्री रहेगा। तो दोनों एंट्री का सिस्टम सेम है। अभी आप हमको समझो कि बैंक का लेजर देखना है तो लेजर के लिए हॉट की ऑल टेल दबाऊंगा तो पूरा लेजर का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को बैंक देखना है तो बैंक ऑफ इंडिया में टाइप करूँगा, एंटर मारूंगा तो उसका एक लेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बैंक का लेजर ओपन किया, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपया था, इतने पैसे आए, इतने गए, तो बैलेंस आ गया 106,900। अभी मुझे लेजर में से भी मैं रिकन्सिलेशन कर सकता हूँ। यहाँ से सीधे बैंक रिकन्सिलेशन क्लिक करूँगा तो रिकन्सिलेशन का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं डेटा एंट्री में जाके भी बैंक रिकन्सिलेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कौन सी बैंक है मेरी बैंक दिखाएगा वो, और यहाँ पे नीचे रिकन्सिलेशन में क्लिक करूँगा तो रिकन्सिलेशन का नया टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी रिकन्सिलेशन में यहाँ पे मुझे दिखाता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 1,06,900 और बैंक का बैलेंस है 1 लाख। तो ये सब एंट्री जो है बैंक में क्लियर हुई या नहीं। अभी ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने अगर NEFT है, RTGS है, ऑनलाइन है
कोई भी ये रिकॉर्डेड ब्लैंक है, मतलब कोई भी पास नहीं हुई, अभी ये एंट्री पास हो गई है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन सब लिखे हुए हैं, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, टैब मारना है सेट और रिसेट डेट करने के लिए। तो यहाँ पे टैब मारूंगा ना, तो अभी ये NEFT है तो 1 तारीख की एंट्री, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड डेट में भी 1 तारीख ही आ जाएगी। अभी दूसरी एंट्री चेक है, अभी टैब मारूंगा तो 1 तारीख है तो 2 तारीख आएगी। चेक जनरली 2 तारीख के 1 तारीख दिन के बाद पास होता है। अभी आपको अगर सेम डेट पास हो गया है तो आप यहाँ पे 01 करके डाल सकते हैं मैन्युअली। अभी ये पास हो गया, अभी ये पास नहीं हुआ है समझो। तो जैसे जैसे आप पास करते जाते हो ना, आप देखो नीचे बैलेंस चेंज होते जाता है। हमारा बैलेंस 1,06,000 और बैंक का बैलेंस 103,400। अभी समझो हम लोग ने ये 2 तारीख तक का क्लियर किया है, इसको भी पास दिखा दिया, अभी 3 तारीख से बाकी है ये दोनों। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई रिको मैच, ये हमारा बैंक बैलेंस जो 1,06,400 बैंक के हिसाब से क्लियर हो गया, तो ये हमारा 2 तारीख तक का रिको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई लास्ट हम लोग ने रिको किया है 2 तारीख तक का, और तब बैंक का बैलेंस था ये नॉर्मल बैलेंस। ये अपना रिको टैली हो गया। यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अभी फिर से जब रिको में जाएंगे हम, यहाँ से लेजर में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो लिखा रहता है कि भाई आपने लास्ट कभी तक किया था, 2 तारीख का किया था। अभी ये जितना यहाँ पे देखो पेंडिंग एंट्री दिखता है। अभी आपको सब एंट्री चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है पेमेंट ओनली, इसको क्लिक करेंगे तो खाली पेमेंट एंट्री आएगा। इसको क्लिक करेंगे खाली रिसीट आएगा। ऑल अमाउंट, ऑल मतलब जो भी सब बाकी है वो जितने सब दिखाएंगे। और यहाँ पे रिकंसल एंट्री है, ये पेंडिंग एंट्री है। F5 दबाएंगे तो रिकंसल मतलब जो पास हो गई वो एंट्री दिखाएगा। गलती से कोई पास नहीं हुई है तो आप यहाँ पे टैब मार के उसको क्लियर कर सकते हैं ऐसे, तो ये पास नहीं हो जाएगी। वो हिसाब से बैंक बैलेंस भी चेंज हो जाता है। जब वापस टैब मारूंगा, अभी मुझे ऑल एंट्री देखनी है तो रिकंसल नॉन रिकंसल सब साथ में भी आएगी, और खाली पेंडिंग देखनी है तो पेंडिंग। तो ये हिसाब से आपका बैंक रिकंसिलेशन टैली होते जाता है। अभी वापस जब भी आप 3 तारीख को करने बैठेंगे, जो भी पास हो गया उसको टैब मार के डेट डाल सकते हैं। तो ये हिसाब से आपका रिकंसिलेशन टैली हो जाएगा। जैसे भी हमारा यहाँ पे बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस इतना 2 तारीख तक का होगा, तो जब ये 2 एंट्री क्लियर हो जाएगी यहाँ से, तो दोनों का बैलेंस सेम हो जाएगा। बैंक रिकंसिलेशन में और एक ऑप्शन है कि जैसे आप जब भी बैंक रिकंसिलेशन करते हो तो समझो आपके सामने बैंक स्टेटमेंट रहता है, भाई ये एंट्री पास हो गया, आपने टैब मार दिया, समझो ये एंट्री पास हो गया, आपने टैब मार दिया, तो यहाँ पे नीचे आपका बैलेंस भी बैंक का चेंज होते जाता है, राइट। अभी आपको बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसी एंट्री दिखती है कि जो आपके कंप्यूटर अकाउंट्स में आपने डाली नहीं है, जैसे कि बैंक चार्जेस लगते हैं ऑटोमेटिक, तो यहाँ से आप ये इंसर्ट की दिया है, यहाँ से इंसर्ट करके आप नया एंट्री भी पास कर सकते हो। जैसे मैंने इंसर्ट दबाया तो वो मुझे पूछेगा रिकंसिलेशन है, बैंक का रिसीट है कि पेमेंट है, कौन सा एंट्री आपको एंट्री करना है कंप्यूटर में। पेमेंट सिलेक्ट किया मैंने, और जो भी आप डेट डालोगे समझो यहाँ पे, अभी समझो 25/6 को हमको बैंक चार्जेस लगा है तो मैंने 25/6 डाल दिया, और यहाँ पे बैंक चार्जेस का अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, समझो 177 रुपीज़ चार्ज हुआ है, सेव कर दिया एंट्री। जैसे आपने सेव कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देखो 25/6 में वो एंट्री आ गया, और वो एंट्री पास हो गया, इसलिए यहाँ से आप टैब मार दोगे तो वो भी रिकनसाइल हो गया। तो रिकन्सिलेशन करने के टाइम भी आप नया एंट्री ऐड कर सकते हो। तो ऐसे बैंक एंट्री, कैश एंट्री और बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। अब ये इतने सारे टैब ओपन हो गए, हमको क्लोज करना है तो यहाँ पे नीचे एक्स की साइन है, ऑल्ट एक्स दबाएंगे तो सब टैब ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे एक्सएफए क्लिक सॉफ्टवेयर में जर्नल एंट्री कैसी होती है। तो डेटा एंट्री में जाके आप जर्नल एंट्री है, डेबिट नोट जेविक, ये अलग है, डेबिट नोट जेविक, क्रेडिट नोट जेविक। अगर जीएसटी इफेक्ट नहीं होता है और नॉर्मल आपको डेबिट नोट किसी को देना है, क्रेडिट नोट देना है, तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और ये नॉर्मल जेवी है। जनरल एंट्री में आपको अलग अलग बुक पूछेगा, भाई आपको नॉर्मल जेवी करनी है या जो भी कोई एक्सपेंस ऐसे है जिसमें जीएसटी इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ से आप विद टीडीएस यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये टीसीएस ऑन सेल्स के लिए यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। टीडीएस परचेज, टीडीएस सेल्स जो ऑटो एंट्री होती है यहाँ पे आती है, आप मैनुअल भी एंट्री कर सकते हो। और ये टीडीएस जेवी अदर देन गुड्स, तो आपको अलग से मैनुअल एंट्री करनी है, टीडीएस काटना है, कोई प्रोफेशनल है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। बाकी आप जैसे ऑटोमेटिक एंट्री के टाइम भी टीडीएस कट सकता है। टीडीएस के जो डिटेल है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी नॉर्मल जेवी कैसे मारते हैं, अभी यहाँ पे इंसर्ट करना है, नया एंट्री मारना है। अभी कौन सी डेट को आपको जेवी मारनी है, सपोज मुझे 31 मई को मारनी है। पेन अकाउंट मतलब 1 to many है। अगर आप डिस्काउंट देते हो 2-3 पार्टी को, तो डिस्काउंट डेबिट टू पार्टी 1 टू पार्टी 2, मतलब डिस्काउंट इज 1 एंड अदर पार्टीज आर मेनी। यहाँ पर आप डिस्काउंट अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, डेबिट हो जाएगा, तो नीचे जो भी डालोगे ऑटोमेटिक क्रेडिट होते जाएगा। अब ये डेटर 1 समझो बिल नंबर चेक नंबर है तो ठीक है। अभी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट उसको दिया,
तो एलोकेशन के लिए पूछेगा, ये बिल के सामने दिया तो F3 करके एडजस्ट कर दिया। नरेशन में कुछ डालना है तो आप नरेशन डाल सकते हो। यहाँ पे दूसरी पार्टी आ गई डेटर 2, उसको 200 रुपया दिया तो उसका भी एलोकेशन के लिए आएगा। यहाँ पे F3 करके एडजस्ट कर दिया, इसके सामने डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे उसका नरेशन आ गया। अभी और कोई एंट्री नहीं है तो सीधा यहाँ पे लिखा टैब मारो, टैब मार के सेव, तो ये जर्नल एंट्री सेव हो गया। बाकी सब जो नॉर्मल है आपको एडिट करना है तो ये जेवी जो लिस्ट है यहाँ से आपको इसको एंटर मारेंगे तो एडिट जाएगा। इसका वाउचर प्रिंट करना है तो यहाँ पे वाउचर प्रिंट का ऑप्शन है। जर्नल बुक प्रिंट करना है तो कंट्रोल P। ये सब नॉर्मल बटन से जो मोस्टली सब में कॉमन रहेंगे। जैसे अब ये लेजर है, अभी जो अकाउंट के ऊपर कर्सर है आपका, आप कंट्रोल L दबाएंगे तो उसका लेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा डेटर 1 का, देखिए ऐसा। फिर उसमें कोई भी एंट्री पे एंटर मारेंगे तो वो एडिट भी हो सकती है। तो ये हो गई जेवी एंट्री। तो हमने इस वीडियो में बैंक एंट्री, कैश एंट्री, जेवी एंट्री और बैंक रिकन्सिलिएशन देखा कैसे XFA क्लिक में होता है। थैंक यू।